चलिए यहाँ पे और कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नन परफेक्ट स्क्वायर। तो नन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें 2 की, बात करें 3 की, बात करें 5, बात करें 6, 7 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो नन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर। तो याद रखना कि जब भी किसी नंबर का वंस प्लेस डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। किसी भी नंबर, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर लिए गए हैं इन सब का वंस प्लेस डिजिट 2 है, 8 है, 3 है, फिर 8 है, 7 है। तो वैसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे जिनका अगर वंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 2, 3 या 7, 8 में से कोई भी एक हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दूसरा याद रखना है कि वैसे नंबर जिनका यूनिट्स या वंस प्लेस डिजिट 0 हो तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेंगे उनका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा। वैसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट 1 या 9 हो तो याद रखना है कि स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उनके भी वंस प्लेस डिजिट क्या होंगे, 1 होंगे। अगर वैसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट 2 या 8 हो तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उनका वंस प्लेस डिजिट 4 होंगे। वैसे नंबर जिनका वंस प्लेस डिजिट 3 या 7 हो तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेंगे उनका वंस प्लेस डिजिट 9 होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल भी लिए हैं कि अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर जो है उसका वंस प्लेस डिजिट 9 है। 17 का स्क्वायर इसका वंस प्लेस डिजिट 7 है तो स्क्वायर नंबर का जो वंस प्लेस डिजिट 9 है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि अगर वंस प्लेस डिजिट 6 या 4 है तो उनके स्क्वायर का जो नंबर होगा उनका भी वंस प्लेस डिजिट क्या होंगे, 6 होंगे। और अगर वंस प्लेस डिजिट 5 है, वैसे नंबर जिनका वंस प्लेस डिजिट 5 है तो उनका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होंगे, 5 होंगे। इस तरीके से याद रखना है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। याद रखना है कि इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। जैसे 4 ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर 16 मिला, ये भी क्या इवन नंबर है। तो याद रखना कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होता है। बहुत सारे ऐसे इवन नंबर हैं जिनका स्क्वायर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। उसी तरीके से ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ये सभी क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर ये इज दैट नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। याद रखना। थैंक यू। चलिए कुछ और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो याद रखना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनमें जीरो की जो संख्या होती है वो हमेशा इवन होता है। जैसे यहाँ पे 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, 2500 परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखा जाए तो 25 के बाद 40 ये परफेक्ट है। तो वह परफेक्ट स्क्वायर में जो जीरो की जो संख्या होती है वो इवन नंबर में होता है, याद रखना है। और अगर कोई नंबर में जीरो की संख्या अगर ऑड है, जैसे 1 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं या फिर 5 जीरोज हैं, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी याद रखना है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर नंबर होते हैं, वो हमेशा उनमें जीरो की जो नंबर होती है हमेशा इवन नंबर होता है, याद रखना है। उसी तरीके से हम यहाँ पे कहें कि कोई भी नंबर में अगर कोई नंबर में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या फिर हम ये कहें कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अदर देन 1, एक को छोड़कर किसी भी नेचुरल नंबर का हम जो स्क्वायर निकालते हैं तो या तो वो 3 के मल्टीपल में होता है या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 को छोड़कर 2 का स्क्वायर 4 किया तो 3 × 1 + 1, यहाँ पे 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर 9 लिया जो कि एकदम एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 जो कि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। 5 का स्क्वायर 25 जो कि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3n और 3n + 1। यहाँ पे जो भी नंबर लिया गया है, जैसे ये 3n + 1 के फॉर्म में है, ये 3n के फॉर्म में है, फिर ये 3n + 1 के फॉर्म में। तो याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ जो
स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 3n और 3n+1 के फॉर्म में होते हैं, ये हमें याद रखना है। उसी तरीके से अगर किसी नंबर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या फिर 3 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 either a multiple of 4 या exceeds a multiple of 4 by 1। एक को छोड़कर किसी भी नेचुरल नंबर का जो हम स्क्वायर निकालते हैं या तो वो 4 के मल्टीपल में होंगे या 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो भी नंबर लिया या तो वो 4 के मल्टीपल हैं या 4 के मल्टीपल से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर 4 लिया तो ये एग्जैक्ट 4 के मल्टीपल है। यहाँ पे हमने 9 लिया तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर 16 लिया तो ये एग्जैक्टली 4 के मल्टीपल है। 5 का स्क्वायर 25 तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक को छोड़कर यानी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज इन द फॉर्म 4n और 4n+1, यानी एक को छोड़कर एक के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर जो होंगे 4n या 4n+1 के फॉर्म में होंगे। जैसे ये 4n के फॉर्म में है, ये 4n+1 के फॉर्म में है, ये भी 4n के फॉर्म में है, ये 4n+1 के फॉर्म में है। इस तरीके से आगे भी देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक देखते हैं कि अगर किसी नंबर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 और +1 आता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 और 1 के अलावे कुछ और आता है तब तो ये और भी कंफर्म हो जाता है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर एकदम नहीं होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर का जो डिफरेंस होते हैं उन नंबर के सम के बराबर होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलर नंबर होते हैं उनके ट्वाइस से 1+1 के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने n+1 का स्क्वायर लिया है -n², तो यहाँ पे हमने a² - b² का फॉर्मूला यूज़ किया। ये a हो गए, ये b हो गए, फिर ये a हो गए, b हो गए। तो यहाँ से n और n का कैंसिलेशन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें खाली ये बच गए n+1 + n, तो इस 2n+1 या 2n+1 को हम n+1 + n लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ जो कंसेक्यूटिव नंबर का हमने डिफरेंस लिया बस उसका यहाँ पे सम निकाल देना। जैसे यहाँ पे हमने 90 का स्क्वायर -89 का स्क्वायर लिया तो 90 + 89 179 मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 89 है जो n का काम कर रहा, ये n हो गए, यहाँ पे ये n हो गए, फिर +1। तो इस तरीके से n+1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में है और ये n² के फॉर्म में है। तो बस हमने यहाँ पे n+1 + n के फॉर्म में कर दिया। उसी तरीके से 71 का स्क्वायर -70 ये n है, n², फिर n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n। इस तरीके से 141 मिल गए। चलिए तो यहाँ पे एक और टॉपिक देखने वाले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n²। अगर हम फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो उनका जो सम होगा उनके नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर लिया है तो ये इनका जो सम होगा 3 के स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर के बराबर होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो ये 4 के स्क्वायर यानी 16 के बराबर होंगे। हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट 6 ऑड नंबर, द सम हमने यहाँ पे लिया द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, तो ये जो होंगे 6 के स्क्वायर के बराबर होंगे, यानी इनका जो सम होगा 36 के बराबर होंगे। यानी 6 हमने फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर लिया तो इनके जो सम होंगे वो 6 के स्क्वायर 36 के स्क्वायर के बराबर होंगे। उसी तरीके से याद रखना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरीके से एक के अलावे अगर कोई भी हम ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के बराबर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया है तो ये
1 के अलावे लेना है, तो 3 का स्क्वायर जो होगा 9, और ये 9 दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 4 + 5 के बराबर होंगे। इसी तरीके से 7 भी क्या है, 1 के अलावे एक अदर और नेचुरल नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर 49 होंगे, यानी ये 24 + 2 कॉन्सिक्यूटिव, ये भी 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के बराबर हो रहा है। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25, इसी तरीके से 25 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के सम के बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे 9 भी लिया गया है जो कि ऑड नेचुरल नंबर है, और 9 का स्क्वायर 81, और 81 इस तरीके से 2 कॉन्सिक्यूटिव 40 और 41 के सम के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म निकला कि अगर n ऑड नेचुरल नंबर है तो इस तरीके से n² = n² - 1/2 + n² + 1/2। अब यहाँ पे n हमने 5 लिया है जो कि क्या है, ऑर्डर नंबर है। अब इसका जो स्क्वायर होगा 5² - 1/2 + 5² + 1/2 करने से, इस तरह कैलकुलेशन करने से 25 जो है 12 और 13 के सम के बराबर है। उस तरीके से यहाँ पे n हमने 7 ऑड नंबर लिया, तो ये 7 के स्क्वायर यानी 49 जो होंगे वो 24 और 25 के सम के, यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली इवन नेचुरल नंबर बिटवीन देम। अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में अगर एक जोड़ते हैं तो वो जो नंबर मिलता है वो इवन नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 हमने 2 ऑड नेचुरल नंबर लिया, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर लिया, और इनके प्रोडक्ट में 1 जोड़ते हैं तो ये 16 जो है इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने 7 और 9 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर लिया, और इनके प्रोडक्ट में जब 1 ऐड कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है जो कि इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे भी हमने कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर 1 और 3 लिया, और इनके प्रोडक्ट में जब 1 जोड़ रहे हैं तो 4 है जो कि इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। उसी तरीके से बोल रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में दो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट 2 इवन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में अगर 1 ऐड करते हैं तो इस तरीके से जो नंबर मिलता है वो किसी ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। इसी तरीके से 8 और 10 हमने यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लिया, और इनके प्रोडक्ट में जब एक जोड़ रहे हैं तो ये जो 81 मिल रहा है ये एक ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 और 8 हमने यहाँ पे फर्स्ट नहीं, यहाँ पे 2 हमने कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो 49 मिल रहा है जो कि ऑड नेचुरल नंबर की स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर लेते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, तो उनके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया है 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो 2 और 3, यानी इनकी संख्या कितनी है 1 और 2। तो इस तरीके से 2n रखना है, और यहाँ पे n के जगह पे कितना है 1 है, और ये कितना है n+1 है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उनके बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कितना होगा। जैसे हमने 2 और 3 लिया, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 4 और 9 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है 4 है। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू कितना 2 है, और यहाँ पे 3 का वैल्यू n+1 की, यहाँ इनकी जगह 2 रखेंगे +1 करेंगे, ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे
टू के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसकी संख्या 4 यानी 2n, n के जगह पे 2 रखना है, यहाँ पे हमने n के जगह पे 1 रखा था। उसी तरीके से 3 के स्क्वायर और 4 यानी 2 हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर ले रहे हैं और उनके बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हम उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया, फिर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16। तो यहाँ पे 9 और 16 के बीच कितने ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? तो यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर टोटल 6 होंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n और n के जगह पे यहाँ पे 3 है और 3 + 1, तो यहाँ पे हमने 2 × 3 यानी टोटल नंबर ऑफ कितना हो गए नॉन परफेक्ट स्क्वायर 6। इस तरीके से हो गए। चलिए, तो यहाँ पे एक और टॉपिक देखने वाले हैं, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला जो ट्रायंगुलर नंबर 1 है, फिर ट्रायंगुलर नंबर 3 है, दोनों का एडिशन 4 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 3 है, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर 6 है और इनका सम क्या है 9 जो कि 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स 1 फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। वैसे नेचुरल नंबर जिनके सभी डिजिट अगर 1 हो तो वो एक पैटर्न को फॉलो करते, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 11 का स्क्वायर 1 2 1 हो गए, और यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर लिया तो 1 2 3 फिर 2 1 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे हमने 4 1 का स्क्वायर लिया तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 की संख्या 4 तो यहाँ पे पैटर्न 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यहाँ पे 1 की संख्या 5 तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। इस पैटर्न को समझना है। यहाँ पे 1 की संख्या जो है कितना लिया गया है 8 लिया गया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से असेंडिंग फिर 8 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर सभी डिजिट्स 1 हो, वैसे नेचुरल नंबर जिनका सभी डिजिट्स अगर 1 हो तो वो एक फॉलोइंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कि एक बड़े नंबर का जो स्क्वायर है 2 अदर छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब 3 ऐसे नंबर जिनमें बड़े नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 4 5 है और यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है, तो इसीलिए हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि ए बी सी तीनों ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी होंगे जब सी का स्क्वायर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होंगे। यहाँ पे 5 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं क्योंकि 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के सम के बराबर है। आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होंगे 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो अगर m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे याद रखना है कि 2m m² - 1 और m² + 1 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे, जहाँ m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। और ये एक तरीके से 2m का होल स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² + 1 का होल स्क्वायर, ये इसको क्या करते हैं सेटिस्फाइड करते हैं। ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी होंगे जब एक बड़ा नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे ये दोनों के स्क्वायर का जो सम है ये इनके स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना कि m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेंगे। हमने यहाँ पे m का वैल्यू 2 लिया जो कि 1 से बड़ा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 3 और 5 क्या मिल गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है। m हमने यहाँ पे 3 लिया जो कि 1 से बड़ा है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे हमने m 4 लिया है जो कि 1 से बड़ा है, तो इनमें 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 15 और 17 मिल गया, जो कि क्या है
एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि 1 to 1 जो होगा यहाँ पे 1 to 1 2 2 यानी 2 2 के स्क्वायर बाई 1 2 प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तब इसके बराबर हो जाएंगे। उस तरीके से 1 2 3 2 1 इज इक्वल टू 3 ट्रिपल 3, यहाँ पे 3 है तो ट्रिपल 3 के स्क्वायर प्लस इनका एडिशन, जो भी डिजिट्स है इनके एडिशन से डिवाइड करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। उस तरीके से 1 2 3 4 3 2 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आया तो 4 4 4 टाइम्स का स्क्वायर जो होगा वो इनके एडिशन के इक्विवेलेंट होंगे। इनके एडिशन से डिवाइड देने पे इनके इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 जो होंगे 5 5 5 5 कितनी बार 5 बार के स्क्वायर प्लस इनके जो नंबर के डिजिट्स हैं 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये एक पार्टिकुलर पैटर्न को सभी फॉलो कर रहे हैं, इसको याद रखना है। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पे एक और पैटर्न हम देखने वाले हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पे हमने इवन नंबर कितना लिया n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 पैटर्न को फॉलो कर रहा। यहाँ पे हमने द सम ऑफ फर्स्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिया यानी 2 और 4, तो ये n इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 को फॉलो कर रही है यानी इनका सम और इनका सम इक्वल हो रहा है। यहाँ पे हमने लिया द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 को फॉलो कर रही है यानी इनका सम जो होगा 6 4 2 कितना 10 12, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमने द सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर हमने लिया, तो ये जो है n इज इक्वल टू 4 यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 के सम के बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 को फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये n स्क्वायर प्लस n को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ इवन नंबर के, हम फर्स्ट कितना इवन नंबर ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न को देखते हुए n स्क्वायर प्लस n को फॉलो करें, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। यहाँ पे हमने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने 5 लिया, 5 लिया है। उसी तरीके से द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का सम जो है हम एक स्क्वायर के फॉर्म में देखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इन 2 3 का प्रोडक्ट का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर है उस तरीके से हमें ये भी एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है जो कि 13 के स्क्वायर के नंबर के बराबर हो रहे हैं। उस तरीके से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और 5 का प्रोडक्ट 20 का स्क्वायर, ये भी जो है हमें 21 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1, ये दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर जो हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 प्लस 1, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 2 प्लस 1 इंटू 2 यानी कितना हो गया 2 प्लस 1 इंटू 6 यानी 36। तो यानी कहने का मतलब है कि ये कितना का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ये जो होंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होंगे, इट मीन्स 6 प्लस 1 यानी ये जो होंगे 7 के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो इस तरीके से पैटर्न को हमें याद रखना है। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पे और कुछ टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कोई भी नंबर जिसका 1 प्लेस डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, मतलब कोई भी हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब ऐसे नंबर जिसके
यूनिट प्लस डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 या 8, ये मतलब चारों में से कोई भी एक हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत ये जो नंबर लिए गए हैं जिनका 1 प्लेस 2 है, 8 है, 7 है और 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम वैसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे जिनका 1 प्लेस 0 हो। जैसे यहाँ पे वैसे नंबर जिनका 1 प्लेस 0 हो तो उनका जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उनका 1 प्लेस डिजिट क्या होगा। तो याद रखना है कि अगर वैसे नंबर जिनका 1 प्लेस डिजिट अगर 0 है तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर होगा उनका भी 1 प्लेस डिजिट क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 10 में 1 प्लेस डिजिट 0 है, 1 प्लेस डिजिट, तो इसका स्क्वायर आ गया 100, जो कि इसका भी 1 प्लेस डिजिट क्या है, 0 है। जैसे यहाँ 20, यहाँ पे 1 प्लेस डिजिट 0 है और इनके स्क्वायर नंबर में भी क्या है, 1 प्लेस डिजिट 0 है। तो इस तरीके से याद रखना है कि अगर 1 प्लेस डिजिट किसी नंबर का 1 और 9 है तो उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका 1 प्लेस डिजिट क्या होंगे, 1 होंगे। इस तरीके से यहाँ पे 11 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 था, यहाँ भी 1 आया, 9 था, यहाँ भी 1 आए। इस तरीके से याद रखना है कि अगर 1 प्लेस डिजिट 2 और 8 है तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका 1 प्लेस डिजिट क्या होंगे, 4 होंगे। जैसे यहाँ 22 का स्क्वायर हमने लिया है तो कितना है, 1484, जो कि 1 प्लेस डिजिट 2 है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद भी नंबर का 1 प्लेस डिजिट क्या है, 4 है। अगर स्क्वायर करने के पहले यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर करने जा रहे हैं उसका अगर 1 प्लेस डिजिट 8 है तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएंगे उस नंबर का भी 1 प्लेस डिजिट 4 होंगे। अगर जिस नंबर का 1 प्लेस डिजिट 3 या 7 हो उस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो 1 प्लेस डिजिट होंगे वो 9 होंगे। वैसे नंबर जिनका 1 प्लेस डिजिट अगर 4 या 6 दोनों में से कोई भी हो तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर नंबर में जो 1 प्लेस डिजिट होंगे वो 6 होंगे। उसी तरीके से जिस नंबर का हम स्क्वायर करने जा रहे हैं अगर उस नंबर का 1 प्लेस डिजिट अगर 5 है तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका भी 1 प्लेस डिजिट क्या होंगे, 5 होंगे। इस तरीके से याद रखना है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 जो कि इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 6, 16 जो कि इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 36 जो कि इवन नंबर है। इस तरीके से ऑड नंबर का स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑड नंबर लिया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। थैंक यू। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। तो याद रखना है कि द स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ इट्स न्यूमरेटर बाय स्क्वायर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो जब भी हम रेशनल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके न्यूमरेटर के स्क्वायर में उसके डिनोमिनेटर से स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए बाई बी लिया, इसका हमने स्क्वायर किया, ए बाई बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर के स्क्वायर में डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में के स्क्वायर में डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2/3 लिया, 2/3 का स्क्वायर क्या मिला, यहाँ पे 4/9 मिला। उसी तरीके से -2/7 एक रेशनल नंबर है, इसका हमने स्क्वायर किया तो 4/49 मिला। यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे हम ऐसे रेशनल नंबर ले रहे हैं जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से छोटा है और उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे 2/5 लिया जिसका वैल्यू 1 से कम है, 1/3 लिया जिसका वैल्यू 1 से कम है, 4 यहाँ पे हमने 3/4 लिया जिसका वैल्यू 1 से कम है। तो वैसे रेशनल नंबर जिसका वैल्यू 1 से कम है उनका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, ओरिजिनल नंबर से क्या हो रहे हैं, छोटा हो रहे हैं। ओरिजिनल नंबर से क्या हो रहे हैं, छोटा हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ हमने 2/5 लिया, इनका स्क्वायर 4/25 हुआ। तो ये 4/25 जो है 2/5 से क्या है, छोटा है। तो बस ऐसे याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे 1/3 लिया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 है, तो 1/9 जो है 1/3 से 1/9 इज लेस देन 1/3। हमें याद रखना है कि वैसे पॉजिटिव नंबर जिनका वैल्यू 1 से कम हो, जिनका हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर से उसका वैल्यू छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 3/4 लिया, इसका वैल्यू 1 से
कम है, लेकिन इसका जब हमने स्क्वायर निकाला तो ये स्क्वायर नंबर है जो 3/4 से क्या है, छोटा है, यानी 9/16 लेस देन 3/4। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ लार्ज नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 28 को हम 20 + 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a + b × a + b के फॉर्म में। अब यहाँ से क्या करना है, पहले 20 से पूरा मल्टीप्लाई करनी है, 20 × 20 + 8, फिर प्लस इस 8 से पूरा इसमें मल्टीप्लाई करना है, 8 + 20 + 8। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे 400 प्लस कितना 160 प्लस यहाँ पे 160 + 64। अब यहाँ पे इनको ऐड करना है, 400 + 320 + 64। अब इसे ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 2 8 सॉरी यहाँ कितने हो गए, ये 4, इसके बाद 6 और 2 8 और यहाँ पे 4 और 3 7, यानी 7 8 4। अब यहाँ पे हमें a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना है, तो ये हो जाएंगे a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे 320 + 64। अब यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो ये हो गए 4, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 8 4 मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे a - b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हो गया 900 माइनस यहाँ पे कितना 2 × 4 = 120 + 16। अब यहाँ क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे 916 और इसमें से 120 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 हो गए और 11 में से 2 गया, इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 2 11, वो यही कहाँ कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, -2ab a - b के होल स्क्वायर, a² - 2ab, ये 120 और प्लस b²। सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 हो गए। अब यहाँ पे 904 में से 120 को घटाना है, तो 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आ गया 7 8 4। अब यहाँ पे हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका 1th डिजिट क्या, यूनिट्स डिजिट क्या है, 5 है और 10th डिजिट a है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा a5 होंगे। तो इस तरीके से हम a5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10a + 5। जैसे अपने पास 23 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 + 3। अपने पास 32 है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × 3 + 2। मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया है, मतलब 1th डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई हमने किया। तो उसी तरीके से ए में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट में 1 से, तो 1 हिडन रहता है। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a² + b² + 2ab 2ab। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100a² + 25 + 100a। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर देखा जाए तो 100a को हम क्या करेंगे, एक साथ 100a² + 100a + 25। अब 100a को हमें क्या करना है, बाहर करना है। तो हमने 100a को बाहर किया तो यहाँ a + 1 मिल गए और प्लस क्या मिल गया, 25। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिल रहा है, हमें एक पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें एक पैटर्न मिला 100a × a + 1,
फिर प्लस 25। तो इस तरीके से हमें याद रखना कि अगर हमें 65 के स्क्वायर को अगर निकालना है तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है 6 है, और b की अगर बात करें तो b की जगह पे कितना है, यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है, a की जगह पे 6 है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि 100 इंटू क्या करना है 6 करना है, और फिर इसमें क्या करना है a+1 यानी टू 7, और फिर प्लस कितना 25। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 4200 और प्लस 25, तो इस तरीके से 42225 ये 65 का स्क्वायर हमें मिल जाएंगे। तो और भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे अपने को 75 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 7 है, तो हम a की जगह पे क्या है 7 है, और अगर a+1 की बात करें तो 7 + 1 कितना 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 100 इंटू a, उसके बाद a की जगह पे 7, फिर 7 + 1 और फिर 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 7 + 1 8, 8 7 जा 56 इंटू 56 प्लस 25। तो इस तरीके से 5600 प्लस 25 इज इक्वल टू 5625 स्क्वायर मिल गया। तो इस तरीके से हमें और भी क्या कर रहा है कि फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड और इवन इंटीजर। हमने यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर लिया, अब इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 40 - 1, और इसे लिख सकते हैं 40 + 1। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो 40 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1600 - 1। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो गया, 9 हो गए, और ये 5 और 1, इस तरीके से ये नंबर मिल गया। अब इसे हमें स्क्वायर करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 41 - 1 और 41 + 1, ये भी हुआ a + b इंटू a - b, तो a² - b² के फॉर्म में आ गया। अब 41 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 41 4 और 16 यानी 1681 - 1, यहाँ पे हमें 1681 - 1 यानी 1680 वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। थैंक यू।